Hello friends, welcome to my channel Exam Flix. I hope everyone is doing great. First of all, a big thank you to those who have already subscribed to my channel and those who are new to my channel. Please friends, video start होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें and don't forget to press the bell icon for notifications. Friends, आज का जो टॉपिक है that is active and passive और इसमें जो क्वेश्चंस मैंने आज कवर करे हैं वो सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है टोटली. तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा. आगे बढ़ते हैं. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द गार्डनर ought to water the plants daily. फ्रेंड्स एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो वॉइस है वो पूरा टेंस बेस्ड है, तो आपको टेंस क्लियरली आने चाहिए पहले, तो उसी के बिहाफ पे आप आराम से ईजिली पहचान सकते हैं कि आपको कैसे वॉइस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव. ओके, तो क्वेश्चन है द गार्डनर ought to water the plants daily. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये. और फ्रेंड्स एक और चीज़, जब भी मॉडल आता है तो वो हमेशा एज इट इज़ रहता है, वो चेंज नहीं करता. जैसे ऑट है तो वो वही रहेगा और उसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है वो भी रहेगी एज इट इज़, उसमें आप चेंज नहीं ला सकते हैं. और जब भी मॉडल आता है तो वो अपने साथ बी लेता है. तो इसमें आप पहचानते हैं कि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला कौन सा, देखिए वो इसमें है. द प्लांट्स हैव बिन वाटर डेली बाय द गार्डनर. हैव की तो बात ही नहीं की गई है सेंटेंस में, तो ये नहीं होगा. द प्लांट्स ought टू वाटर डेली बाय द गार्डनर, लेकिन मॉडल मैंने अभी बताया बी लेता है, इसमें है नहीं तो ये भी नहीं होगा. द प्लांट्स आर ought टू वाटर डेली बाय द गार्डनर, इसमें भी बी नहीं है तो ये भी नहीं होगा. द प्लांट्स ought टू बी वाटर्ड डेली बाय द गार्डनर. तो फ्रेंड्स वॉइस में एक तो पहला रूल ये है कि जब भी मॉडल आएगा वो हमेशा बी लेगा, और सबसे जो प्राइमरी रूल है वो ये है कि सारी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, बी इट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. जब भी वर्ब आएगी पैसिव में तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगी, थर्ड फॉर्म लेगी. तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द प्लांट्स ought टू बी वाटर डेली बाय द गार्डनर. ठीक है, डी इसका आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमन कैन हेल्प सीता. तो ये मॉडल है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का केस है, तो मॉडल है तो बी आएगा. तो सीता कैन बी हेल्प बाय अमन और सीता कुड भी. अब देखिए इसमें ये तो चेंज हो गया, मैंने अब बताया था मॉडल कभी भी चेंज नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा. सीता कैन बी हेल्प, लेकिन ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये भी नहीं होगा. सीता कुड भी, ये कैन का कुड कर दिया तो ये ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे. आपको पूरा सेंटेंस भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन बेसिस पे ही एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली सेंटेंसेस को, और आपका टाइम भी बचेगा एग्जाम में. तो सीता कैन बिल्कुल एज इट इज़ है और बी मॉडल लिया है. सीता कैन बी हेल्प बाय अमन, ये आंसर होगा. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज़ सम पीपल वर हेल्पिंग द वुंडेड वुमेन. मतलब जो घायल महिला थी उसकी कुछ लोग मदद कर रहे थे. तो ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये है कि इसकी पहचान ऐसे होगी कि इसके अंदर बीइंग आएगा. ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है इसमें कि जब भी कॉन्टिन्यूस वाली सेंटेंसेस आएगी तो उसके अंदर पैसिव में बीइंग ऐड हो जाएगा. तो अब हम देखते हैं कैसे. द वुंडेड वुमन इज़ बीइंग हेल्प बाय सम पीपल. तो देखिए ये वर है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो सेंटेंस पहचानिए पास्ट में है, तो आपका जो पैसिव होगा वो भी पास्ट में होगा, लेकिन यहाँ पे इज़ है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. द वुंडेड वुमेन वॉज, ठीक है पास्ट का है. बीइंग हेल्प्ड, बीइंग भी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई, तो इसका मतलब ये आंसर है. दो सेंटेंस और देखते हैं. यहाँ पे इज़ आ गया तो ये एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पे देखिए ये कॉन्टीन्यूटी नहीं दिखा रहा है, बीइंग नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गया. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बताइए, ये आंसर है. और इसके साथ जब भी ये आएगा, अगर आपको पैसिव मतलब एक्टिव में दिख रहा है कि वर्ब के साथ हेल्पिंग आया, तो पैसिव में ये कंपल्सरी है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे वुमेन है, द वुंडेड वुमेन, तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉज आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर आता है. उसके साथ बीइंग बहुत कंपल्सरी है आना, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मैंने बताया ही है, पूरे वॉइस में कंपल्सरी है. नेक्स्ट इज द सर्वेंट विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली. सेंटेंस किस में है, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में है, तो सिंपल फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर ही रहेगा. और क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मॉडल जो है वो बी अपने साथ लेता है, तो विल, शैल,
कैन, ये सारे क्या हैं, मॉडल्स, और इनके साथ बी आएगा ही आएगा। तो ऑल ऑर्डर्स विल हैव टू बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली बाय द सर्वेंट, इसमें हैव की ज़रूरत ही नहीं थी, ये एलिमिनेट हो गया। ऑल ऑर्डर्स वुड बी, ये चेंज कर दिया विल को वुड में, ये भी गलत है। ऑल ऑर्डर्स शुड बी, विल का शुड कर दिया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली बाय द सर्वेंट, ठीक है, ये बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग है, विल आया है बी और एग्जीक्यूटेड, तो यही आंसर है, ठीक है, डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू गो। फ्रेंड्स ये पैसिव है, ये इसको हमने एक्टिव में चेंज करना है। तो देखिए सेंटेंस को पहचानो पहले, सेंटेंस पास्ट में है और पास्ट में है तो देखो वॉज आया है और वॉज के बाद बीइंग नहीं आया। अगर बीइंग आता तो सेंटेंस किस में होता, कॉन्टिन्यूस में होता, लेकिन बीइंग नहीं है, वॉज के बाद वर्ब की सीधा क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब सेंटेंस किस में है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो आप देखिए इसमें सिंपल पास्ट ढूंढिए। सर्कमस्टेंसेस ऑब्लाइज्स मी टू गो, गलत क्योंकि ये प्रेजेंट का आ गया। सर्कमस्टेंसेस ऑब्लाइज आई शुड गो, ऑब्लाइज प्रेजेंट का है, और ये भी देखिए। तो इसमें आप देखिए ऑब्लाइज की पास्ट टर्म कौन सी है, ये रहा, ऑब्लाइज्ड मी टू गो, तो दैट इज़ द आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज दे एस्टैब्लिश्ड दिस क्लब इन 2001, ठीक है, तो सेंटेंस किस में है, सिंपल पास्ट में, बिल्कुल ठीक, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में, लेकिन उसके साथ क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वो देखते हैं आगे। तो इसमें आप बताइए सब्जेक्ट क्या मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट होगा दिस क्लब, तो दिस क्लब वॉज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन 2001। तो ये देखिए बीइंग तो आएगा नहीं क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं है सेंटेंस, दिस क्लब वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2001, तो देखिए ये सिंपल पास्ट का था सेंटेंस और ये भी सिंपल पास्ट का है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। दिस क्लब हैड बीन, बिल्कुल गलत, ये तो परफेक्ट हो गया। दिस क्लब इज़ बीइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हो गया, तो ये एलिमिनेट कर दिया हमने, ठीक है। तो ऐसे ही एलिमिनेट करना है आपको और आंसर मिल जाएगा आपको। तो आंसर है 20 का, द क्लब वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2001। नेक्स्ट इज फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव्ड द अर्थ टू बी फ्लैट, ठीक है। तो सेंटेंस पहचानो पहले, ये किस में है, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव्ड, माना था उन्होंने, तो ये सिंपल पास्ट में है क्योंकि आगे है द अर्थ टू बी फ्लैट, तो सिंपल पास्ट में सेंटेंस सिंपल पास्ट में ही चेंज होगा सिंपल पास्ट का। तो द अर्थ हैड बीन पढ़ते ही एलिमिनेट कर दीजिए, द अर्थ वॉज सिंपल पास्ट, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, बिलीव्ड टू बी फ्लैट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिल्कुल यही है आंसर। और यहाँ पे देखिए COD ऑप्शन और देख लेते हैं, द अर्थ वॉज बीइंग बिलीव टू बी फ्लैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वॉज तो ठीक है लेकिन ये बीइंग यूज़ करके इसने कॉन्टिन्यूटी दिखा दी है, तो ये गलत। यहाँ पे सेंटेंस कैसा है, सिंपल पास्ट का, तो पैसिव में भी कैसा होगा, सिंपल पास्ट। द अर्थ इज़ बिलीव, इज़ तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि पास्ट है, तो वॉज वो लेगा, वॉज या वर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट जो भी है आपका, तो आंसर है बी। नेक्स्ट इज द बॉय डिड नॉट ब्रेक द ग्लास, तो डिड नॉट तो बिल्कुल दिखा रहा है कि सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में कौन सी वर्ब यूज़ होती है, वॉज या फिर वर। अगर सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है अगर ऑब्जेक्ट आपका तो वर। तो द ग्लास वॉज नॉट ब्रोकन बाय द बॉय, बिल्कुल यही आंसर लग रहा है क्योंकि डिड है तो वॉज लेगा और नेगेटिव केस है तो नॉट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यही आंसर है। और बाकी ऑप्शंस इसलिए नहीं आंसर क्योंकि देखिए ये हैज़ ले रहा है तो एलिमिनेट हो गया, इज़ तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि सिंपल पास्ट का केस है, और हैज़ अगेन पास ये परफेक्ट का केस ले रहा है तो गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 9th, दे फंड स्कूल्स फॉर गर्ल्स, तो देखिए दे फंड, दे प्लूरल है सब्जेक्ट और इसके साथ कैसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है और ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट केस का, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में 3 जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होती है, दैट इज़, एम एंड आर, ठीक है फ्रेंड्स। जो इज़ है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होती है, जो एम है वो आई के लिए यूज़ होती है और आर होती है यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना ज़रूर, इज़ एम आर, जब भी प्रेजेंट केस का केस आएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो यही है, इज़ एम आर, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। इज़ एम आर
वॉइस में यूज़ की जाएगी वर्ब, ठीक है, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो चाहे कॉन्टिन्यूस हो, इज एम आर आएगा, ठीक है। तो स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज फंडेड बाय दैम, तो ये तो बिल्कुल गलत क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का केस है और ये पास्ट है, विल भी नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। स्कूल फॉर गर्ल्स आर, ओके, ये प्लूरल है तो इसके साथ हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ली है, आर फंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय दैम, तो बिल्कुल यही सही आंसर है। और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, स्कूल्स फॉर गर्ल्स आर बीइंग आ गया, कॉन्टिन्यूटी तो वो दिखाई नहीं रहा था कॉन्टिन्यूटी, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, C is the correct option. Next is the lady of the house was furnishing the mansion. तो सबसे पहले सेंटेंस पहचानिए किसका है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का। पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है तो सिंपल सी चीज़, पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी अगर आ रही है तो बीइंग तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और क्योंकि पास्ट है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। तो अब देखते हैं, द मेंशन इज आते ही एलिमिनेट कर देंगे, द मेंशन वॉज, ठीक है, बीइंग, ओके, फर्निश्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस, बिल्कुल यही ऑप्शन करेक्ट है। बाकी और देख लेते हैं, यहाँ पे इज आ गया तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और हैज़ परफेक्ट को डिनोट कर रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर है हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज आई हैव लॉस्ट माई बुक। हैव किसको डिनोट कर रहा है, हैव कर रहा है परफेक्ट को, और हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में दो चीज़ आती हैं, हैज़ एंड हैव, ठीक है। और हैज़ आता है सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ आता है हैव, और आई और यू के साथ भी क्या आता है, हैव ही आता है, ठीक है। आई और यू के साथ भी हैव आता है और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हैव आता है। तो आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी किताब खो दी, तो इसका क्या होगा, माई बुक हैड बीन लॉस्ट, तो इसने तो पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब भी चेंज कर दिया, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। माई बुक मस्ट हैव बीन लॉस्ट, ये अलग से मॉडल कहाँ से आ गया, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। माई बुक हैज़ बीन लॉस्ट, तो देखिए माई बुक हैज़ बीन लॉस्ट, तो यहाँ पे देखिए माई बुक कैसा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, राइट, तो सिंगुलर के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी, तो हैज़ आया और उसके साथ फिर बीन आया और लॉस्ट। फ्रेंड्स, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट का केस आएगा या फिर पास्ट परफेक्ट का केस आएगा तो ये ज़रूर ध्यान रखना, ये हैज़, हैव और हैड है, ये हमेशा अपने साथ बीन लेंगे, क्या लेंगे अपने साथ, बीन लेंगे, ठीक है, ये इनकी पहचान हो जाएगी, तो ये बीन लेंगे और आंसर है सी, माई बुक हैज़ बीन लॉस्ट। और इसमें ये डी आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि माई बुक सिंगुलर है और ये हैव आया है यहाँ पे जो प्लूरल के साथ आता है, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज शी इज़ कॉलिंग मी, तो इज़ आ गया तो प्रेजेंट पहचान लिया, और कॉलिंग ये आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा, एक तो इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना, और साथ में क्या आएगा, बीइंग आएगा, ये कॉन्टिन्यूटी की पहचान है, ठीक है। तो आई वॉज पढ़ते ही एलिमिनेट हो जाएगा, आई एम, तो देखिए मी का क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज एम आर से एम आएगी, तो आई एम बीइंग आया कॉन्टिन्यूटी दर्शाने के लिए, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर, दिस इज़ द राइट आंसर। आई हैव बीन कॉल्ड बाय हर, हैव की इसकी पास्ट की तो परफेक्ट की तो बात ही नहीं की गई थी, तो गलत, नन ऑफ दीज होगा ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर। और ये रूल ज़रूर देख लीजिएगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ इज एम आर आता है प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। और फ्रेंड्स एक और चीज़ बता दूँ, कई बार सेंटेंस ऐसे होता है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है कि दी हो, बाय और सब्जेक्ट ये कंपलसरी नहीं है जब ऑब्वियस होता है आंसर, इसमें शायद आगे होगा तो आगे बताते हैं हम आपको ये चीज़। नेक्स्ट इज़ माई मदर हैज़ प्रॉमिस्ड मी अ बाईसाइकिल, तो सेंटेंस पहचानिए, पहले हैज़ आया है तो हैज़ इसको दर्शाता है परफेक्ट को, और हैज़ किसके लिए है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है, माई मदर हैज़ प्रॉमिस्ड मी अ बाईसाइकिल, तो आपको पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट का केस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का केस है तो परफेक्ट क्या लेता है, मैंने अभी आपको बताया था, हैज़, हैड, हैव, अपने साथ क्या लेंगे, बीन लेंगे, बिल्कुल साथ में, ठीक है। तो आई यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है ना
आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा। आपको लग रहा होगा बाईसाइकिल, लेकिन नहीं, क्या करना है, एक तो ऑप्शंस भी देखना, ऑप्शंस में आई से स्टार्ट हो रहा है। तो और एक और चीज़ बताऊँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो पर्सन होता है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद अगर ये पर्सन ना होता तो हम, अगर ये पर्सन नहीं होता तो हम बाईसाइकिल को प्रायोरिटी देते, बट क्योंकि मी है इसमें तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम पर्सन को देखें। अगर कहीं पे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में पर्सन को लिया गया है तो मी का क्या हो जाएगा, चेंज होके आई हो जाएगा। तो आई क्या लेगा, आई हैव बीन प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग तो इसमें कॉन्टिन्यूटी तो दिखाई नहीं रहा था तो एलिमिनेट हो गया। आई हैव बीन प्रॉमिस्ड बाय माई मदर अ बाईसाइकिल। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आई प्रॉमिस्ड अ बाईसाइकिल बाय माई मदर, इसमें देखिए यहाँ पे क्या था, पास्ट था। तो ऑप्शंस में पास्ट परफेक्ट था, तो परफेक्ट होना ज़रूरी है और यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पास्ट दिखा रहा है, तो एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डी, आई हैव बीन प्रॉमिस्ड अ बाईसाइकिल बाय माई मदर। अब ये देखिए जो बी ऑप्शन है और ये जो डी ऑप्शन है, इसमें देखिए यहाँ पे बाय माई मदर पहले लिख दिया और यहाँ पे बाय माई मदर बाद में लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होता है, जो बाय प्लस सब्जेक्ट होता है वो एंड में आता है। ठीक है, और इसीलिए हम डी वाले आंसर को सही मानेंगे। बाय माई मदर लास्ट में जो है, आई हैव बीन प्रॉमिस्ड अ बाईसाइकिल बाय माई मदर। फ्रेंड्स ये ज़रूर ध्यान रखना, जो हैज़ और हैव है वो अपने साथ में बीन लेता है। ठीक है, और अगर मी ये ऐसे पर्सन वाले केस आ गए तो इनको हम अपना फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ माई सिस्टर बेक्स केक्स। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का केस है, सिंपल प्रेजेंट है ये। तो सिंपल प्रेजेंट के साथ क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट के साथ में आएगा इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें अ केक वॉज आया, यहीं पे एलिमिनेट कर दो, आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। माई सिस्टर इज़, ओके, बेकिंग कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है, गलत। माई अ केक इज़ बीइंग कहाँ से आ गया, कॉन्टिन्यूटी तो थी नहीं यहाँ पे, है ना, कॉन्टिन्यूस थोड़ी था सेंटेंस। तो केक्स आर, ओके, बेक्ड, बिल्कुल सही। आर आ गया हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय माई सिस्टर। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ माई फादर विल राइट अ लेटर। तो ये सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर का है, लेकिन मैंने आपको बताया था विल शैल ये मॉडल कभी भी आए तो ये क्या लेते हैं अपने साथ, बी लेंगे। ओके, तो अ लेटर विल बी रिटन बाय माई फादर। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है आंसर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे बन गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, अ लेटर, विल के साथ बी भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाय माई फादर, दिस इज़ द राइट आंसर। बाकी आंसर क्यों नहीं है एक बार चेक कर लेते हैं। अ लेटर इज़ आ गया तो फिर ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे वॉज आ गया तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ देखिए विल हैव बीन, परफेक्ट की तो बात ही नहीं की गई है तो ये एलिमिनेट हो गया। तो आंसर इज़ ए इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है और आज का जो आपका होमवर्क है दैट इज़ माई ब्रिलियंट नीस इज़ स्पीकिंग इटालियन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो इसमें सेंटेंस पहचानना कैसा है और उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शंस में से चुनना आंसर। और फ्रेंड्स अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ना। और फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो आज की ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।